हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट्स एंड वैल्यू डाइकोटॉमी। फैक्ट्स एंड वैल्यू डाइकोटॉमी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? तथ्य एवं मूल्यों का द्वंद्व। डाइकोटॉमी को बोलते हैं द्वंद्व। अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है, ये सोशियोलॉजी के अंदर यूज़ होता है, ये एथिक्स में आता है। एथिक्स जो है वो उसका कुछ पोर्शन मतलब यूपीएससी के अंदर मेंस में पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है फैक्ट्स एंड वैल्यू डाइकोटॉमी? अब आप देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं फैक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, फैक्ट्स जो है ये तथ्य, ये हर जगह समान है। 2+2=4। चाहे आप इसको भारत में समझिए, भारत के किसी भी हिस्से में समझिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में 2+2 हमेशा 4 होगा। ठीक है ना। H2O मतलब पानी, है ना। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब मिलता है तो H2O मतलब वो पानी बन जाता है हर जगह। ठीक है ना। वो जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा तभी वो पानी बनेगा। ये है फैक्ट, है ना। इसको साबित किया जा सकता है, परखा जा सकता है किसी भी लैब के अंदर। ये हो गया फैक्ट, करेक्ट। अब आते हैं मूल्य के ऊपर। वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज का जो कंसेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, है ना। वो ट्रू और फॉल्स के कंसेप्ट पे काम नहीं करती हैं। ट्रू और फॉल्स मतलब बिल्कुल जैसे ये सत्य है या नहीं है। जैसे 2+2=4, ये ट्रू है। 2+3=4, ये फॉल्स है। सही है। लेकिन राइट और जो रोंग का कंसेप्ट है उस पे वैल्यू काम करता है, सही या गलत। अब वो सही आपका भी सही हो सकता है, वो मेरा भी सही हो सकता है। वैल्यू जो है वो फीलिंग्स पे काम करती हैं। एक चीज किसी एक व्यक्ति के लिए सही है, दूसरी चीज किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सही है। जैसे आप समझिए, हम लोग लोकतंत्र के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखिए हर जगह एक ही है। ठीक है ना। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेफिनेशन हर जगह एक जैसी है। लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र, यूएसए का लोकतंत्र, पाकिस्तान का लोकतंत्र, बांग्लादेश का लोकतंत्र या अन्य किसी और देश का लोकतंत्र अलग अलग होता है। सही है। ये क्या है? ये वैल्यू है। एक चीज से एक व्यक्ति खुश होता है, उसी चीज से हो सकता है दूसरा व्यक्ति दुखी हो। तो ये क्या है? ये एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, जहां पे इंसान की फीलिंग्स जो होती हैं, उसका वो फीलिंग्स कैसे जनरेट हुई हैं, वो किस एनवायरमेंट से वो व्यक्ति आया है, इस पे डिपेंड करता है। सही है। तो एट टाइम्स ये डिसीजन मेकिंग में फैक्ट्स एंड वैल्यू का कंसेप्ट जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होता है। सोशियोलॉजी के अंदर भी इसी तरीके से यूज होता है और एथिक्स के अंदर भी ऐसे यूज होता है कि डिसीजंस जो होते हैं वो किस आधार पे और कैसे लिए जाते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर जब कोई डिसीजन ले तो उसके अंदर फैक्ट कितना हो और उसके अंदर वैल्यू कितना हो। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी डिसीजन को लिया जाता है। देखिए, जब कोई भी निर्णय लिया जाता है तो निर्णय का आधार ना तो पूरा का पूरा फैक्चुअल हो सकता है और ना ही पूरा का पूरा जो है वो वैल्यू ओरिएंटेड हो सकता है। आप किसी भी निर्णय को सिर्फ इस वजह से नहीं ले सकते हो कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है। आपको राइट और रॉन्ग भी देखना पड़ता है। एट टाइम्स कोई भी निर्णय, जैसे 370 को हटाना, बहुत लोग नहीं चाहते थे कि 370 भारत देश से हटे, करेक्ट। लेकिन बहुत लोग चाहते थे कि 370 भारत देश से हटे, ये भी करेक्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं चाहती थी कि 370 हटे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहती थी कि 370 हटे। यहां पे आप ये कैसे तय करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है? ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आप ये जरूर तय कर सकते हो कि राइट क्या है, मतलब ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है, और वहीं से राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ये भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे तय कर सकते हो। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, था, है और रहेगा। और 370 जो आर्टिकल है वो टेम्पररी आर्टिकल है ना। फॉर द टाइम बीइंग वो एक तरह से इंक्लूड किया गया था। सही है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो इस वजह से, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो अदर प्रोविजंस हैं कि भारत एक जैसे पूरा का पूरा मतलब भूभाग किस तरीके से उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सामने आया और किस तरीके से भारत को इंटीग्रेट एक करने की
यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं ये रखे गए। हमारा पूरा जैसे सिस्टम इंटीग्रेटेड है, फेडरल है पर इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो हम लोग क्या किसी भी जो हमारा फेडरल सिस्टम है, क्या अब उसके अंदर इस तरीके की चीजें हैं कि कोई भी हिस्सा अगर चाहे तो वो अलग हो जाए? नहीं, हमारे यहाँ पे ये वाला ही प्रोविजन नहीं है। सही है, तो 370 हटा। क्या वो सही था, क्या वो गलत था? एथिकली अगर देखें एक देश के हिसाब से तो वो सही है। लॉन्ग रन में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा था ये भी चीजें हमें समझनी चाहिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी निर्णय लिया जाता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो किस कास्ट, रिलीजन, रीजन, जेंडर से है ये मैटर नहीं करता है, राइट। मैटर क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करता है, उस समय की परिस्थिति मैटर करती है, निर्णय किस तरीके से, कैसे, उसके क्या रेपरकशंस होंगे ये मैटर करता है, ठीक है। तो फैक्ट्स एंड वैल्यू दे बोथ आर इंटर रिलेटेड येट दे बोथ आर डिफरेंट। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है जो फैक्ट्स एंड वैल्यू का, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके जो बेसिक जो डिफरेंशिएशन है वो आपको समझ में आया होगा। और देखिए इस चीज़ को हम लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट्स को बहुत बार बोलती हूँ कि मोबाइल चलाना ज़रूरी है, या फिर कोई भी और एंटरटेनमेंट या किसी भी तरीके की आप चीज़ें जो करते हो वो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में अपना करियर देखना भी ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका रोल क्या है नेशन बिल्डिंग के अंदर। जैसे अभी समीर वानखेड़े जी जो हैं, अभी जो एनसीबी ने जो ये पूरा का पूरा ये जो हुआ है, एक सुपरस्टार एक्टर का लड़का अभी जो गिरफ्त में है, और उसके बाद समीर वानखेड़े जी का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने बोला कि युवा वर्ग को ये देखना चाहिए कि वो किस प्रकार की जो गतिविधि जो कर रहे हैं क्या वो सही है और वो गलत है, और हमें किसी भी प्रकार की इस तरीके की जो हरकत है वो नहीं करनी चाहिए, और नेशन बिल्डिंग में अपना रोल देना चाहिए, है ना। तो नेशन बिल्डिंग बहुत जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स होता है, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है फैक्ट्स एंड वैल्यू का, ये सिर्फ बुकिश कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। आप कोई भी निर्णय सिर्फ इस वजह से ले कि हम आपको प्लेजर किसी चीज को आएगा, आप सिर्फ इस वजह से उस काम को करना चाहते हो, नहीं, वो हो गया वैल्यूज, वो सिर्फ वैल्यूज है। आप फैक्ट्स भी देखिए, और हर चीज को आप फैक्ट्स की नजरिए पे भी मत तोलिए, आप उसमें वैल्यूज को भी देखिए, ठीक है ना। तो बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।